बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द चैनल जहां हम सीखते हैं सादा और आसान इंग्लिश विदाउट सब्जेक्ट के सेंटेंसेस सुनते भी होंगे और बोलते भी होंगे। जैसे देख कर बताती हूँ, पढ़ कर बताती हूँ, वापस आकर बताती हूँ, मालूम करके बताती हूँ। ये वो सेंटेंसेस हैं, ध्यान से देखें, इनमें सब्जेक्ट नहीं है। जैसे देख कर बताना, पढ़ कर बताना या वापस आकर बताना, मालूम करके बताना। हमें नहीं पता कि देख कर कौन बता रहा है या कौन पढ़ कर बता रहा है, वापिस आकर कौन बताएगा। हमें नहीं पता कि इसमें सब्जेक्ट कौन है या कौन बात कर रहा है, क्योंकि नाम तो किसी का यहाँ है नहीं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं? तो इन सेंटेंसेस को सीखने से पहले हमें थोड़ा बहुत सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। सब्जेक्ट आखिर होता क्या है? तो देखिए, सब्जेक्ट को उर्दू में बोलते हैं फ़ाइल और इंग्लिश में इसे डूअर कहते हैं। डूअर का मतलब होता है एक्शन को करने वाला। सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो काम आपके सेंटेंस में हो रहा है ना, उसको करने वाला ही आपका सब्जेक्ट होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर सेंटेंस में कोई काम हो, क्योंकि कभी-कभी ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिसमें किसी के बारे में बताया जाता हो। जैसे सबा एक टीचर है, अब सबा एक टीचर है, इसके बारे में सबा के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई वर्ब नहीं है, काम नहीं है। तो जो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें किसी के बारे में बताया जा रहा हो, तो जिसके बारे में बात हो रही है, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। चलिए सीखते हैं कि विदाउट सब्जेक्ट के सेंटेंसेस को आखिर बनाते कैसे हैं। तो देखिए, ये जो विदाउट सब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, इन्हें बनाने का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि सब्जेक्ट तो इनमें है नहीं, तो हम सब्जेक्ट कहाँ से लिखें? देखिए, यहाँ जितने भी सेंटेंसेस लिखे गए हैं, इनको ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि इनमें सब्जेक्ट आई है और वो हिडन है। मतलब सब्जेक्ट सब में आई है और वो छुपा हुआ है। कैसे? जैसे कि देखिए, हम अक्सर उर्दू में बात करते हुए बोलते हैं देख कर बताती हूँ। मतलब मैं अपनी बात करूंगी तो मैं देख कर बताती हूँ। मतलब देख, पहले मैं देखूंगी फिर बताऊंगी। सब्जेक्ट क्या है? आई, मैं। उर्दू में हम अक्सर बगैर सब्जेक्ट के सेंटेंसेस बोल लेते हैं, बट इन इंग्लिश यू कांट स्पीक लाइक दैट। आपको सब्जेक्ट ऐड करना ही पड़ता है, सब्जेक्ट को मेंशन करना ही होता है। इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट की जगह हम लिखेंगे आई, क्योंकि सब सेंटेंसेस में आई ही सब्जेक्ट है और वो हिडन है। देखने में तो ये तमाम सेंटेंसेस आपको प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट के लग रहे होंगे, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट की पहचान हो कि जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है और वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के होते हैं। लेकिन यहाँ ये सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के नहीं है, ये तमाम सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस हैं। कैसे? जैसे कि समझिए, देख कर बताती हूँ। देखूंगी तो बताऊंगी, पहले मैं देखने का काम करूंगी फिर बताऊंगी, यानी कि मैं बताऊंगी फ्यूचर में। तो इस तरह ये तमाम सेंटेंसेस होंगे सिंपल फ्यूचर टेंस में। और सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए हम विल का यूज करेंगे, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई प्लस विल लिखेंगे। अब देखिए, जितने भी सेंटेंसेस लिखेंगे इन सब में दो वर्ब हैं, यानी कि दो काम किए जा रहे हैं। जैसे कि पहले सेंटेंस को की बात करते हैं तो देखें, देख कर बताती हूँ, यानी पहले मैं देखूंगी फिर बताऊंगी। देखना पहली वर्ब है और बताना दूसरी वर्ब। इसी तरह वापस आकर बताती हूँ, वापस आना पहली वर्ब है और बताना दूसरी वर्ब है। इसी तरह है पढ़ कर बताती हूँ, पढ़ना पहली वर्ब है और बताना दूसरी वर्ब है। यानी कि ऐसे ये तमाम सेंटेंसेस में दो वर्ब यूज हुए हैं इन सब में एक वर्ब कॉमन है, वो है बताना। तो बताना के लिए हम यूज करते हैं टेल का। तो यहाँ हम एडवांस स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, तो इसलिए हम टेल की जगह यूज करेंगे लेट का, और लेट के साथ यूज करेंगे यू नो। यू का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि हर सेंटेंस में किसी न किसी को बताने की बात हो रही है, और जिसको बताने की बात हो रही है उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, तो इसलिए हम सामने वाले से जब भी बात करते हैं तो इसके लिए हम यू का इस्तेमाल करते हैं। और नो का इस्तेमाल हमने लेट के साथ करना है, इसलिए कि हम लेट को अकेले नहीं लिखेंगे, लेट के साथ नो का इस्तेमाल भी करेंगे। और आफ्टर इसके बाद यूज करेंगे, उसके बाद आ जाएगा वर्ब के साथ आईएनजी। अब आईएनजी कौन सी वर्ब में लगानी है? तो देखिए, हमने पहले एक कॉमन वर्ब लिखा है, उसके लिए हमने लेट का यूज किया, यानी कि जो लफ्ज बताना था उनमें सब में कॉमन वर्ब आ रहा था, तो उसके लिए हमने लेट का वर्ड यूज किया। अब जो दूसरी वर्ब है उसके साथ हम लगाएंगे आईएनजी, यानी कि जिन वर्ब के साथ कर आया होगा उनके साथ हम आफ्टर के बाद आई उस वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे।
फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, देखकर बताती हूँ। आमतौर पर हम इसको ऐसे ही ट्रांसलेट करते हैं, आई विल टेल यू आफ्टर सीइंग। लेकिन हम एडवांस स्ट्रक्चर सीख रहे हैं तो इसलिए हम इसमें लेट का यूज करेंगे। आई विल लेट यू नो, बताती हूँ के लिए हम बोलेंगे आई विल लेट यू नो। देखकर आफ्टर सईंग, सी होता है देखना, सी के साथ हम लगाएंगे आईएनजी, इस वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा तो बन जाएगा सीइंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर सीइंग, देखकर बताती हूँ। इसी तरह वापस आकर बताती हूँ। अब वापस आकर सिर्फ होता आकर बताती हूँ तो कमिंग हो जाता है, वापस भी है तो इसको हम अदर वर्ड भी इसके साथ यूज करेंगे। आई विल लेट यू नो, बताती हूँ के लिए लिख देंगे आई विल लेट यू नो। आकर आफ्टर कमिंग बैक, कमिंग होता है आकर, बैक वापस, आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक। इसी तरह पढ़ कर बताती हूँ। अब पढ़ने के बाद बताऊंगी तो बताना के लिए हम यूज करेंगे आई विल लेट यू नो आफ्टर रीडिंग, पढ़कर, रीड होता है पढ़ना और इसके साथ आईएनजी यूज हो जाएगा तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा आई विल लेट यू नो आफ्टर रीडिंग, पढ़कर बताती। रीड होता है पढ़ना तो रीड के साथ आईएनजी यूज करेंगे तो रीडिंग हो जाएगा। इस तरह हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है, आई विल लेट यू नो आफ्टर रीडिंग, पढ़कर बताती हूँ। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है, चेक करके बताती हूँ। अब चेक करने के बाद बताऊंगी तो बताती हूँ के लिए लिखेंगे आई विल लेट यू नो आफ्टर चेकिंग। चेक होता है, चेक को चेक भी लिख लेते हैं तो इसके साथ आईएनजी लिखेंगे तो चेकिंग हो जाएगा। आई विल लेट यू नो आफ्टर चेकिंग, चेक करके बताती हूँ। ठीक है, इसी तरह इसके साथ अगर अदर वर्ड भी यूज हो, जैसे चेक करके उसे बताती हूँ, उसे कि हम लास्ट पे इंग्लिश ले आएंगे। अगर लड़का होगा तो हिम लिख देंगे, अगर लड़की होगी तो हर लिख देंगे। ये डिपेंड करता है कि सामने किसके साथ हम बात कर रहे हैं। इसी तरह एक और सेंटेंस देखते हैं, मालूम करके बताती हूँ। आई विल लेट यू नो, बताती हूँ के लिए लिखेंगे, देन लिखेंगे मालूम करने के लिए हमारे पास फाइंड होगा, फाइंड के साथ आईएनजी लिख देंगे तो इस वर्ब के साथ आफ्टर भी लगता है तो हम इस तरह इसको ट्रांसलेट करेंगे, आई विल लेट यू नो आफ्टर फाइंडिंग। इसी तरह है पूछ कर बताती हूँ, आई विल लेट यू नो, आई विल लेट यू नो आफ्टर आस्किंग, पूछ कर बताती हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर आस्किंग। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जाकर बताती हूँ। मतलब पहले जाऊंगी फिर बताऊंगी तो हम इसके लिए लिखेंगे जाना की होती है गो, आई विल लेट यू नो आफ्टर गोइंग, जाकर बताती हूँ। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी इस स्ट्रक्चर की कि किस तरह हम सेंटेंसेस में यूज़ कर रहे हैं। यानी कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद विल, फिर लेट का इस्तेमाल, फिर यू नो का, फिर इसके बाद आफ्टर यूज़ करते हैं और फिर वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। और ये भी क्लियर हो गया होगा कि कौन सी वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाते हैं। इसमें क्योंकि दो वर्ब है ऐसे सेंटेंसेस में तो एक के साथ हम आईएनजी लगाते हैं और एक वर्ब कॉमन है उसके लिए हम लेट यू नो का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको ये अब समझ आ गई होगी इन सेंटेंसेस की। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।